नवोदय 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन 59 मोबाइल ऐप्स के नाम जिन पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की प्रेस रिलीज को जारी किया है। प्रतिबंधित 59 ऐप्स की सूची को जानने से पहले आइए जानते हैं कि ये निर्णय सरकार ने क्यों लिया। तो जानते हैं पीआईबी की प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। सरकार ने उन 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। ये 29 जून 2020 की प्रेस रिलीज है पीआईबी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। पीआईबी के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप्स परिशिष्ट देखें, परिशिष्ट इसके साथ है, को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर ये उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। तो ये प्रेस रिलीज में कहा गया है। तकनीकी प्रगति और डिजिटल दुनिया में एक प्राथमिक बाजार के मामले में भारत पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत एक प्रमुख नव प्रवर्तक के रूप में उभरा है। ठीक उसी समय डेटा सुरक्षा से संबंधित पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की निजता की सुरक्षा के लिए चिंताएं बढ़ गई है। हाल ही में गौर किया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से तमाम शिकायतें मिली हैं जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट शामिल है। उनका दुरुपयोग चोरी करने के लिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों पर प्रसारित करने में किया जा रहा है जो भारत के बाहर स्थित है। इन आंकड़ों का संकलन और इनकी माइनिंग एवं प्रोफाइलिंग उन तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरनाक है। इस प्रकार उसका प्रभाव अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है। यह काफी गंभीर मामला है और तत्काल चिंता का विषय है जिसके लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए एक व्यापक सिफारिश भेजी है। इस मंत्रालय को कुछ ऐप्स के संचालन के संबंध में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जोखिम के बारे में नागरिकों की चिंताओं को जाहिर करने वाली कई प्रस्तुतियां भी मिली है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN को सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी मुद्दों पर डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में नागरिकों से कई प्रस्तुतियां मिली हैं। इसी प्रकार संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और इसी तरह की चिंताएं जताई गई है। हमारे नागरिकों की निजता के साथ साथ भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक व्यापक जनभावना उमड़ रही है। तो ये पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है इसमें ये सब कहा गया है। इनके आधार पर और हाल ही में प्राप्त विश्वसनीय इनपुट से पता चलता है कि ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसलिए भारत सरकार ने मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप के उपयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। ये ऐप संलग्न परिशिष्ट में दिए गए हैं। यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है। तो इसके साथ जो ये परिशिष्ट है, जो सप्लीमेंट है, जो अनेक्सर लगाया गया है, इसमें देखिए मैं अब आपको एक एक ऐप ये पढ़ के सुनाता हूँ जो 59 ऐप प्रतिबंधित की गई है। उनमें सबसे पहले है टिकटॉक, शेयर इट,
Kawaii, UC Browser, Baidu Map, Sheen, Clash of Kings, Dew Battery Saver, Hello, Likey, YouCam Makeup, Me Community, CM Browser, Virus Cleaner, APUS Browser, ROMWE, Club Factory, NewsDog, Beauty Plus, WeChat, UC News, QQ Mail, Vivo, Xender, QQ Music, QQ Newsfeed, Bigo Live, Selfie City, Mailmaster, पैरेलल स्पेस। अब ये 30 ऐप्स ये है। उसके बाद 31 मी वीडियो कॉल, Xiaomi, वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, विवा वीडियो, QU वीडियो इंक, मी टू, विंगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वाल्ट हाइड, कैचे क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउज़र, हागो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, QQ प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, वाईडू ट्रांसलेट, वी मेट, QQ इंटरनेशनल, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स और DU प्राइवेसी। तो यदि आपके मोबाइल में भी ये ऐप, इनमें से कोई ऐप है या और एक से अधिक ऐप है, तो आप इन्हें हटा सकते हैं, क्योंकि ये भारत में प्रतिबंधित है और इन्हें हटाना आपको उचित भी है, क्योंकि जो भारत सरकार का आदेश है वो हमें मानना ही चाहिए, जो आज देश की ज़रूरत भी है। तो ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें नवोदय 24/7। थैंक यू।